जवाब था 2। लेकिन भविष्य के लोग इतने बेवकूफ बन चुके थे कि किसी को ये भी नहीं आता था। सिर्फ उसी ने सही जवाब दिया। फिर उसे राष्ट्रपति के सामने ले जाया गया। राष्ट्रपति उसके दिमाग से हैरान रह गया और उसे खेती मंत्री बना दिया। जेल से बचने के लिए उसने ये ऑफर मान लिया। जब वो खेत पहुंचा तो मशीनें चल पड़ी, लेकिन उनमें से भी पानी नहीं, सोडा निकलने लगा। लोगों का मानना था कि सोडा ही साफ है और पानी सिर्फ टॉयलेट के लिए होता है। यही सोचने की गलती ने जमीन को बर्बाद कर दिया था। अब कुछ नहीं उगता था। उसने मिट्टी में एक हाथ से सोडा और दूसरे से पानी दिखाया और पूछा, बताओ पीने लायक कौन है? ये तरकीब काम कर गई। राष्ट्रपति ने उस पर भरोसा किया और खेती के लिए पानी इस्तेमाल करने का आदेश दिया। लेकिन 1 महीने बाद भी कुछ नहीं होगा। एक सुबह हजारों लोग उसके घर के बाहर जमा हो गए। वो सब सोडा कंपनी में काम करते थे, क्योंकि उसके फैसले से सोडा की बिक्री गिर गई थी और कई लोग बेरोजगार हो गए थे। उसे सजा देने के लिए राष्ट्रपति ने उसे एरिना भेज दिया, जहां उसे हथियारों से लैस कारों से लड़ना था। लेकिन तभी स्क्रीन पर फसल उगने की तस्वीरें आईं और सब लोग हैरान रह गए। जवाब था 2। लेकिन भविष्य के लोग इतने बेवकूफ बन चुके थे कि किसी को ये भी नहीं आता था। सिर्फ उसी ने सही जवाब दिया। फिर उसे राष्ट्रपति के सामने ले जाया गया। राष्ट्रपति उसके दिमाग से हैरान रह गया और उसे खेती मंत्री बना दिया। जेल से बचने के लिए उसने ये ऑफर मान लिया। जब वो खेत पहुंचा तो मशीनें चल पड़ी, लेकिन उनमें से भी पानी नहीं, सोडा निकलने लगा। लोगों का मानना था कि सोडा ही साफ है और पानी सिर्फ टॉयलेट के लिए होता है। यही सोचने की गलती ने जमीन को बर्बाद कर दिया था। अब कुछ नहीं उगता था। उसने मिट्टी में एक हाथ से सोडा और दूसरे से पानी दिखाया और पूछा, बताओ पीने लायक कौन है? ये तरकीब काम कर गई। राष्ट्रपति ने उस पर भरोसा किया और खेती के लिए पानी इस्तेमाल करने का आदेश दिया। लेकिन 1 महीने बाद भी कुछ नहीं होगा। एक सुबह हजारों लोग उसके घर के बाहर जमा हो गए। वो सब सोडा कंपनी में काम करते थे, क्योंकि उसके फैसले से सोडा की बिक्री गिर गई थी और कई लोग बेरोजगार हो गए थे। उसे सजा देने के लिए राष्ट्रपति ने उसे एरिना भेज दिया, जहां उसे हथियारों से लैस कारों से लड़ना था। लेकिन तभी स्क्रीन पर फसल उगने की तस्वीरें आईं और सब लोग हैरान रह गए।